हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए थे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस, उसमें हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ वैलेंसी। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी का 4th टाइप जो है मेटालिक बॉन्ड। ओके, तो अब आप सब लोग बोलेंगे कि मेटालिक बॉन्ड क्यों, मतलब अब हमने पहले क्या देखा, आयनिक बॉन्ड देखा, फिर कोवैलेंट बॉन्ड देखा, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा, फिर आता है मेटालिक बॉन्ड। अभी मेटालिक बॉन्ड क्यों, अभी 3 बॉन्ड हम लोग के पास है, पर मेटालिक बॉन्ड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखो, ये जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड मतलब जो मेटल में होता है, दो कोई भी कौन सा भी मेटल लो, उसमें जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। पर उसमें जो हम लोग का मेटल है उसमें हम लोग आयोनिक बॉन्ड क्यों यूज़ नहीं कर सकते और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो देखेंगे आज। ओके, अभी देखो, हम लोग ने आयोनिक बॉन्ड में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मतलब डोनेट एंड एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर सोचो, ये हम लोग का है ए, कोई भी एटम, ये हम लोग का बी है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो देखो मेटल में कैसे होता है, अगर डोनेट करते हैं वो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो वहाँ पे फ्लो नहीं होता, मतलब अब मेटल क्या करता है, हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी करता है। ओके, अगर उसमें आयोनिक बॉन्ड डालेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे क्या, दोनों एटम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ये जो दो एटम है वो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी नहीं कर सकता। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या आता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो डिसिमिलर एटम ए एंड बी आर बोथ डिसिमिलर एटम जो है वो बॉन्डिंग करते, सिमिलर एटम नहीं करते, आयनिक बॉन्ड में डिसिमिलर करते। तो मेटल हम लोग अगर बोलेंगे आयन मतलब हमारा Fe, तो मेटल में थोड़ी ना दो डिसिमिलर एटम रहते, मेटल तो एक ही रहेगा ना, कॉपर बोलेंगे तो कॉपर ही रहेगा। ओके, आयन बोलेंगे तो आयन का ही मेटल रहेगा, मिक्स थोड़ी करेंगे एक एटम कॉपर का एक एटम आयन का, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, तो ये आयनिक तो हम लोग का यहाँ पे नहीं चलेगा ना बॉन्ड। ओके, सेकेंड हम लोग ने देखा था कोवैलेंट में देखो अभी क्या होता है, कोवैलेंट में शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग किसमें होती है, सिमिलर और डिसिमिलर एटम। ओके, पर म्यूचुअल शेयरिंग जो हम लोग ने देखा था वो कोवैलेंट बॉन्ड के जो भी मॉलिक्यूल है वो ज़्यादातर करके क्या होती है, लिक्विड एंड गैसेस में होते हैं। हम लोग का मेटल जो है लिक्विड एंड गैसेस में होता है क्या, नहीं होता, एक्सेप्ट कौन सा, मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो अलग बात है। पर जो हमारे बाकी दूसरे जो मेटल है वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पर कोवैलेंट बॉन्ड जो है, कोवैलेंट बॉन्ड का जितने भी मॉलिक्यूल है वो ज़्यादातर लिक्विड एंड गैसेस में होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेटालिक बॉन्ड हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मेटालिक बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड, अभी देखो यहाँ पे क्रिस्टल दिया है, आप लोग को दिया है मेटल का क्रिस्टल दिया है, कोई भी समझो, हम लोग का समझो ये Fe ही है। ओके, Fe मतलब क्या, आयन का क्रिस्टल है। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल पता है आप लोग को, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कर्नल क्या होता है। कर्नल मतलब जब हमारे एटम का आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का शेल है वो अगर निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ एटम होता है उसको बोलते हैं कर्नल। ओके, तो ये जो पॉजिटिव वाले पार्ट है ना, जो जितने भी पॉजिटिव सर्कल दिख रहे हैं ना, वो सब क्या है, हमारे एटॉमिक कर्नल से। ओके, और ये जो डॉटेड हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग एटॉमिक कर्नल, मतलब ये सब जो है डॉट डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये हो गया हमारा कर्नल, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन। अभी देखो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन देखो कैसे दिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है क्या इलेक्ट्रॉन को, नहीं है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मूव करते रहते, पता है, मोबाइल रहते, मोबाइल मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं भी वो जा सकते, इसलिए उसको बोलते हैं मोबाइल। ओके, ये हमारे कर्नल है, इसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते, इसकी वजह से यही एक रीज़न है जो हम लोग मेटालिक बॉन्ड यूज़ करते हैं। कहाँ पे, मेटल में। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो थर्मल कंडक्टिविटी करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करेंगे। ओके,
तो ये रीज़न है हम लोग मेटालिक बॉन्ड यूज़ करते। ये समझ में आया इतना। अभी मेटालिक बॉन्ड के जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटालिक बॉन्ड अगर हम लोग यूज़ करते कि इसके साथ क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती है हम लोग को, उसमें फर्स्ट आता है हम लोग का मेटल्स आर हैविंग हाई कंडक्टिविटी। क्यों हाई कंडक्टिविटी रहती है समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं। मतलब अब अगर ये हमारा एक वायर है, समझो मेटल का टुकड़ा है कोई भी, यहाँ पर अगर हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ तक भी पहुँचा देता है। ओके, सेकेंड आता है हम लोग का मेटल्स आर हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का भी सेम है। अगर ये हम लोग का कोई भी मेटल है, यहाँ पे अगर हम लोग ने हीट दिया, ये पॉइंट पे हीट दिया, तो ये हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये होता है हम लोग का मेटल्स आर हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थर्ड पॉइंट है हम लोग का मेटल्स हैव मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस। अभी ये देखो, मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, मेटल को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी वायर्स बना सकते हैं, कोई भी उसको शेप दे सकते हैं। पता है ना, मेटल की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कैसे, उस पर फोर्स अप्लाई करके। ओके, मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है, उसको स्ट्रेच करना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्राइट मेटेलिक लस्टर। ब्राइट मेटेलिक मतलब देखो, कोई भी मेटल लो, उसका एक चमक रहती है उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब चमक। ओके, तो हर एक मेटल का कलर अलग होता है, हर एक मेटल की शाइनिंग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल देखो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या, इस पर कितना भी फोर्स अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करके वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, पर टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता। इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, इतना समझ में आया। ये हो गया हम लोग का मेटालिक बॉन्ड, ये हो गए उनके प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वंडरवॉल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको दूसरा नाम क्या दिया है, वंडरवॉल फोर्सेस। अभी वंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, ये हमारे दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग मतलब वो दो मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं। कोई भी समझो, अगर मेरा ये हमने अभी देखा Fe का कोई भी मॉलिक्यूल है, Fe के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ओके, वो दूर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, जब तक उसको ब्रेक नहीं करते तब तक। ओके, तो ये जो साथ में रहते हैं, वो साथ दो मॉलिक्यूल, हम लोग एटम की बात नहीं कर रहे, एटम अलग रहता है, मॉलिक्यूल अलग रहते हैं। ओके, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उसमें बॉन्डिंग नहीं होती ना, तो कैसे रहते हैं साथ में, क्योंकि उनके बीच में रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, ओके, सब लोग को पता है कि हम लोग के एटम में और हम लोग के मॉलिक्यूल में क्या रहता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज रहता है। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज मतलब कैसे, अभी देखो, समझो ये है मेरा ए बी, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। ओके, दोनों में पॉजिटिव एंड निगेटिव रहेगा। ये हो गया समझो मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा निगेटिव। ओके, दोनों में पॉजिटिव एंड निगेटिव इक्वली रहेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल है ना वो। ओके, अभी देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, हम लोग सबको पता है कि सिमिलर पोल हमेशा क्या करता है, रिपल्शन कर रहा है। रिपल्शन मतलब क्या, अपोजिट फोर्स लगाता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाते। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेंगे, दूर जाएंगे। इसका निगेटिव और इसका निगेटिव भी सेम क्या करेगा, अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा, और वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे, ध्यान में रखो। फिर अभी ये जैसे सिमिलर हम लोग का पोल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, उसी तरह से ये जो डिसिमिलर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसका पॉजिटिव एंड इसका निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है डिसिमिलर क्या करता है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कोई भी डिसिमिलर चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसका पॉजिटिव एंड इसका निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव एंड इसका निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अभी देखो, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्शन फोर्स। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होता है ना हमेशा, तो जितना रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा उतना ही हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ओके, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होने के वजह से क्या होगा, ये दोनों
कोई भी एक ज़्यादा नहीं है, रिपल्शन ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं है। इसके लिए इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों दूर भी नहीं जाएंगे और बॉन्डिंग भी नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों हमेशा पास पास ही रहेंगे, पर दोनों में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, हाँ, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रहते, साथ मतलब बाजू बाजू में रहते। ओके, ये हो गया हम लोग का वंडर वॉल फोर्सेस। इतना समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे आओ, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो दिया है। यहाँ पे देखो, ये हम लोग का ये वाला ए मॉलिक्यूल है, ये हम लोग का ये वाला बी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये वाले मॉलिक्यूल में क्या दिया है, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पररी डाइपोल। टेम्पररी डाइपोल मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोई भी चार्ज प्लस और माइनस कोई भी चार्ज क्रिएट होगा, डाइपोल। ओके, यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये मॉलिक्यूल पे क्या दिया है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम नहीं रहते, मतलब उसका चार्ज सेम नहीं रहता, मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे। ओके, तो ये दोनों में क्या होगा, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, एंड ये इसका निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो वो जो फोर्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। ओके, इतना समझ में आया? टाइप्स ऑफ वैलेंसी का पांचवा टाइप है हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये मॉलिक्यूल है ना, ये देखो, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ओके, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए हम लोग ने। इसका क्या बोला है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखो, फ्लोरीन क्या है, निगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। कैसे करेगा, देखो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग कैसे दिखाते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन से दिखाते। दो मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है ये दोनों एटम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं। अभी देखो, ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड का। दूसरा हम लोग समझो देखेंगे H2O, हम लोग का जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसका कैसे होगा, देखो, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ओके, दूसरा एक मॉलिक्यूल लेते हैं, समझो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी, ये हमारा हाइड्रोजन, ये क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होगा फिर, डेल्टा निगेटिव। तो इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है और ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इतना समझ में आया? यहाँ पे हम लोग के टाइप्स ऑफ वैलेंसीज कंप्लीट हो गए। ओके, हम लोग ने कितने टाइप्स देखे वैलेंसी के, 5 टाइप देखे। कौन कौन से देखे, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हम लोग का मेटालिक, एंड अभी हम लोग ने देखा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना समझ में आया? ओके, होप सो आप लोग को ये हम लोग के जो लेक्चर्स है वो अच्छे लगे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज़ हम लोग को कमेंट करके बताइए, तो हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हम लोग क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, जो भी छोटा छोटा माइन्यूट भी कुछ सिली भी डाउट होगा तब भी पूछो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे बोलते कि हाँ ये डाउट मैं पूछूँ तो लोग कोई मेरे पे हंसेगा, कोई बैड कमेंट करेगा, बैड रिप्लाई करेगा। ऐसे नहीं होता, जो हम लोग को नहीं आता वो हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ओके, सो प्लीज़ कोई भी डाउट हो प्लीज़ हम लोग को बताइएगा ज़रूर। और अगर हम लोग का ये हम लोग के जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो लेक्चर्स चालू रहे
वो अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं, समझ में आता होगा, आप लोग के डाउट क्लियर होते होंगे, तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर्स वीडियोज़ को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।